नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डिगरनाथ गोस्वामी। मैं उत्तराखंड नैनीताल बिंदुखत्ता का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने 2017 2 नवंबर को ली थी। सर, आपने अभी 2017 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, लेकिन संत रामपाल जी महाराज 2014 से ही जेल में हैं, तो आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आना पड़ा? मैं पहले काफ़ी भक्तियाँ कर चुका था और मैं बहुत परेशानी में था। मुझे काफ़ी बीमारियाँ थी, शुगर मेरे को था, मेरे बच्चे सब तड़प रहे थे काफ़ी दिनों से। मैं पहले 5 साल तक शिव, साईं और बजरंगबली हनुमान की भक्ति करता रहा और उन भक्तियों से मैं बड़ा परेशान हो गया। कुछ नहीं हुआ। जब 5 साल का मैंने ये पीरियड रखा था, ठीक 5 साल होने पर मेरी मिसेज की डेथ हो गई। 3 लड़कियों की मैंने शादी की, तीनों की तीनों वहाँ से घर से वहाँ अपने ससुराल से घर में वापस आ गई। मैं बोला ये क्या हो गया। मैं शिव का बड़ा एक नाम मामी भगत था। मैंने 5 साल का उसमें कसम लेकर के रखा था कि हे भगवान शंकर भोले, मेरे बच्चों को ये क्या हो गया। इसके करके मैंने उनकी भक्ति कर रहा था, बजरंगबली की भक्ति करता था। 3 दफ़े मैं शिरडी में गया। शिरडी में जा कर के साईं मंदिर में भी मैंने स्टाम्प लिख कर के आया, जो कि स्टाम्प की कापी अभी मेरे पास में है। वहाँ तहसील से मैं स्टाम्प लाया हुआ हूँ। और उसके बाद मैंने फिर दोबारा साईं मंदिर गया, 3 दफ़े वहाँ गया और मेरे को ये भी बोला गया पंडित जी ने कि आप बजरंगबली निकालो। मैं बजरंगबली की भी मूर्ति मंगाई, घर के अंदर स्थापना की। एक दिन मैं टीवी में देख रहा था कि चैनल के ऊपर जो है संत रामपाल जी का एक भगत शिष्य जो है अपने बारे में बता रहा था। मैं इतना बीमार था, मुझे ये शुगर भी था, 412 ऐसा कुछ शुगर बता रहा था। मैं बड़ा परेशान हूँ और बच्चों के कारण मैं बड़ा परेशान हूँ। और रामपाल जी की भक्ति पर जब मैं आया तो मेरा शुगर भी ख़त्म हो गया। बवासीर की बीमारी भी मेरे को अपने को बता रहा था, वो भी बोला ठीक हो गया। सारे बच्चों का सब सही हो गया बोला। तो मैंने फिर जब वो ख़त्म हो, उसके नीचे जो पट्टी आई हुई थी उससे फटाफट मैंने जो है टेलीफोन नंबर ले लिए, मोबाइल नंबर लिया। मोबाइल नंबर में मैंने उसी वक्त जो है फ़ोन करना शुरू कर दिया। हिसार में फ़ोन गया, वहाँ से मुझे जवाब मिला कि ठीक है आप नामदान केंद्र में जाइए। तो उन्होंने मुझे नामदान केंद्र का मोबाइल नंबर दिया। मैं संत रामपाल जी के नामदान केंद्र में नामदान लिया। लेने के बाद जब मैं घर गया, घर जाने के बाद मैंने संत रामपाल जी के उस किताबों के अनुसार जो भी भक्तियाँ थी मैंने करनी शुरू की और उससे मुझे कुछ फ़ायदा होने लगा। आपने बताया कि आपको बहुत से दुख थे। आप पहले शिवजी तथा साईं की भक्ति करते थे और आपके परिवार में दुख ही दुख आए। आपकी तीनों बेटियां भी ससुराल से वापस घर आ गईं। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ साहब, मुझे लाभ हुआ। लाभ ये हुआ, सबसे पहले संत रामपाल जी ने मेरे शरीर की जितनी बीमारियां थी सारी दूर कर दी। मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, जो कि मेरा शुगर 450 निकल रहा था और डॉक्टर ने मेरे को बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा, नहीं तो आपके गुर्दे सारे खराब हो जाएंगे। तो वो शुगर आज के दिन मैं यहाँ पर इंटरव्यू में आया हूँ, मैं आज ही शुगर नाप के आया। मेरा जबकि 140 तक होना था, मेरा 128 शुगर निकल रहा है, जिसका कि मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। और पहला लाभ ये हुआ कि मैं स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद फिर मेरी लड़की, छोटी सी लड़की एक, जो कि जहाँ मैंने उसकी शादी करी थी उसका आदमी ऐसे नाकामयाब निकला हुआ था कि मैं बड़ा दुख हो गया है, बच्ची की शादी कर रखी है। तो उस लड़की, जब मैंने 2 नवंबर 2017 को रामपाल जी की भक्ति मैंने जब शुरू की गुरु की, तो ठीक 8 नवंबर 2017 को मेरे घर में ऐसे रिश्ते आने लग गए कि पूछो मत। संत रामपाल जी को बोला आप जो है आप ही संभालो। वो करने के बाद तुरंत रिश्ता वहाँ पर तय हो गया और कोर्ट में आकर संत रामपाल जी की दया कृपा से कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी हुआ। फिर ठीक 15 जनवरी 2018 को शादी तय हुई बड़े अच्छे तरह से। संत रामपाल जी की कृपा से वो शादी बड़े सुनसान से, जबकि ये ज़माना बड़े शराबियों का कबाबियों का है, लेकिन कृपा गुरु की संत रामपाल जी की कृपा से आराम से शादी हुई, जो कि आज लड़की वहाँ पर खुश है।
सुख शांति सुख समृद्धि हो रही है। तो संत रामपाल जी की हमेशा ये कृपा रही। अभी मेरे को केवल 3 महीने ही हुए संत रामपाल जी के कृपा से उनकी भक्ति करते हुए, और मैं स्वस्थ हूँ और मेरी बिटिया की शादी हो गई है। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। अभी 3 ही महीने हैं हुए हैं मेरे को ये नाम लिए हुए। अभी तो कई साल, जब तक मेरे घट में श्वास रहेगा तब तक मैं इनको संत रामपाल जी की भक्ति को छोड़ूंगा नहीं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको बहुत लाभ मिले। आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, आपकी बेटी की टेंशन भी दूर हो गई। तो आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जन समुदाय सबको संदेश नहीं दे सकता हूँ। पूरे जनता से मैं ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप आइए इनकी शरण में। नशा मुक्ति केंद्र भी न जाइए, मेरे नशे भी खत्म हुए, वो तो मैं अभी बता रहा हूँ। मैं एक फौजी होते हुए एक एक बोतल लेता था पूरी। संत रामपाल जी की कृपा से सारे दुख दूर हुए। सिगरेट बीड़ी शराब का खर्चा भी दूर गया, सारे सही हो रहा, बच्ची की शादी हो गई। मैं पूरी जनता से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि फटाफट इसमें आइए और इधर उधर न देखिए कहीं भी। सर, संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, तो जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, क्या आपके दिमाग में ये नहीं आया कि आप ऐसे गुरु की शरण में जा रहे हैं जो कि आज जेल में हैं? ऐसा है, इसमें हमने अपने दुख दूर करने, उनको जेल में हैं तो भी उनके शक्ति से हमारे दुख दूर हुए हैं। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो जेल में है, क्योंकि उनके नाम लेने से मेरे सारे दुख दूर हो गए। और मेरी तरफ से वो जेल में नहीं है, वो हमारे साथ में ही है। तो चाहे वो जेल में हो चाहे वो कहीं हो, उनका नाम लेते ही दुखों का हरण हो रहा है। और वो एक परमात्मा के रूप में हमें देखते हैं, और हमारे दिल में यही है कि एक परमात्मा है। और जेल में तो बहुत ही जेल में रहते हैं। और भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, फिर भी वो वनवास से लोग उनके उसमें थे। और आने के बाद उन्होंने फिर भी अयोध्या में राज किया और दीपक जलाए, दिवालियाँ की। वो तो हमारे गुरु तो हमारे नज़र में ही हैं, हम तो उनको हृदय में समाये, हम तो उनको अपनी आंखों के सामने देखते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए जन समुदाय को क्या करना होगा? जन समुदाय को जोड़ने के लिए यह करना है, संत रामपाल जी का जो सत्संग आता है, सत्संग में नीचे पट्टियाँ होती है, उन पट्टियों में नंबर लिखे हुए रहते हैं। उन नंबरों को नोट कर करके फिर उसमें फ़ोन करना। आपको बता दिया जाएगा कि नज़दीकी कौन सा आपका नामदान केंद्र है, वहाँ आपको बता दिया जाएगा। वहाँ जा कर के आप लोग उनसे जुड़िए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।